हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने काफी दिनों के बाद आज व्लॉग शूट करने का सोचा है। तो लास्ट व्लॉग जो आप लोगों ने देखा उस दिन तो मेरी हालत आप लोगों ने देखी, सर्दी जुकाम कितना ज्यादा वाला था। पर तब तो मैं बोलूंगी ना शुरुआत ही हुई थी, उसके बाद जो बुरा हाल हुआ है ना। तो नीव तो बीमार था ही, मेरी भी शुरुआत हो ही चुकी थी। बाद में तुरंत अंगद भी बीमार पड़ गया और हमारी नैनी भी बीमार पड़ गई। तो सब लोग घर में बीमारी है, तो इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग करने का मैंने हिम्मत ही नहीं किया, क्योंकि आवाज ही निकलती नहीं, बहुत बुरा हाल था। पर चलिए अभी काफी काफी बेटर लग रहा है। इतना बेटर लग रहा है कि कल देखिए हम लोग गए भी थे पंडाल घूमने के लिए, जो आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में देखा। टाइम क्या हो रहा है देखिए, 10:30 लगभग बज रहे हैं और मेरे घर में पूरी शांति है, कोई कहीं भी नहीं है, क्योंकि अंगद गए ऑफिस और नीव और दीदी गए हैं नीचे खेलने के लिए। जब से ये स्विगी वगैरह आ गया है ना, इंस्टामार्ट, इतना आराम हो गया है ना। स्पेशली ये पूजा का फूल मंगवाने में मैं ना यहीं से मंगवा लेती हूँ। पहले क्या था, सुबह सुबह जाएगा अंगद लेके फ्रेश फ्लावर्स लेकर आएगा। अब क्या कोई टेंशन नहीं है, मैं ना मिक्सचर वाला मंगवाती हूँ। आपको ऑप्शन तो बहुत मिलते हैं, सिर्फ रेड भी मंगवा सकते हो, सिर्फ येलो वाला भी। मैं हमेशा ऐसा मिक्स वाला मंगवाती हूँ। और उसके अलावा मैंने ये भी मंगवा लिया है, थोड़ा सा मिठाई है। मिठाई तो बहुत खाते नहीं है कोई, तो प्रसाद के थोड़ा सा चढ़ाना है, तो मैंने ये मिल्क केक मंगवा लिया है। फटाफट में मैं आ गई शाल लेकर के। मुझे ना वॉशरूम में ये वहम होता रहता है बार बार। आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों को होता होगा, मदर्स को, कि बेल बज रही है, नीव आ गया या नीव की रोने की आवाज बाहर से आ रही है। वो मेरे कान में पता नहीं क्यों बजता रहता है। तो हड़बड़ में मैंने शार लिया, क्योंकि मुझे पूजा करना है इससे पहले नीवू आ जाए। क्योंकि वो आ जाएगा तो या तो शांति से पूजा नहीं करने देगा, और या उसका भलता ही कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो अपना इत्मीनान से क्या है, 10-15 मिनट पूजा कर लूंगी, तब तक वो आ जाएगा तो सही रहेगा। तो मैं ना अच्छे से फूलों से पहले सजाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कौन आया है? बुबू आया है। चिक्की तुम पे बालू फेंका था? दिखाओ कहाँ बालू फेंका, दिखाओ दिखाओ। बाल में गया क्या बालू? इधर गया, बाल में गया। चलो शार लेना पड़ेगा फिर तो। और क्या सब खेल रहे थे नीबू? आद्या थी, चिक्की था। अभी एक्चुअली सारे बच्चों का ना स्कूल में भी छुट्टी चल रहा है अभी दशहरे का। भी बहुत सारे बच्चे सुबह शाम खेलने आते हैं ना नीबू। बहुत सारे लोग आते हैं ना, और बहुत सारे बच्चे हमारे घर भी खेलने आते हैं शाम को। ये किसका है? तो नीबू के साथ डेन में खेलने के लिए भी बच्चे सब आते रहते हैं। सबकी छुट्टी है, नीबू की तो अभी छुट्टी रहती है ना नीबू? नीबू स्कूल जाएगा? जाना है? नहीं कि हाँ? नहीं, देखिए नहीं, स्कूल नहीं जाना। स्कूल में तो बहुत मजा आता है। अच्छा ये तो बताओ तुम कैसे हो नीबू? देखा आप लोगों ने क्या बोला उसने, फिर से सुनिए। नीबू तुम कैसे हो? तुम गंदी हो। कौन बोला तुमको? ये किसने दिया तुमको सेल्फ अवेयरनेस कि तुम गंदी हो? हाँ, हाउ डिड यू कम टू द फैक्ट नीबू कि तुम गंदी हो? ये क्या है, लाइट है? अच्छे से बताओ नीबू तुम कैसी हो? मैं गंदी हूँ। मैं गंदी हूँ। पहले बीच में बोल रहा था मैं अच्छी हूँ, फिर पता नहीं कहाँ से इसको ये पता चला कि मैं गंदी हूँ। तुम अच्छे हो नीबू? अच्छे हो? नीबू को स्नैक्स में देखिए क्या दिया था। नीचे खेलने जाता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो ये मूढ़ी को, मतलब ममरा को, ऐसे ही हल्दी में सेक दिया था नमक डाल के, और थोड़ा सा काजू को भी फ्राई कर दिया था, और इस तरीके से किशमिश वगैरह डाल के, कड़ी पत्ता डाल के इसको दे दिया था। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। मैं अभी सजा ही रही थी मंदिर की, उतने में नीबू आ गया है। अब उसको नहाने नहीं जाना है आजकल ना, नहाने का मन नहीं करता। एक्चुअली पहले उसको नहाने में बड़ा इंटरेस्ट आता था, आप लोगों को पता ही है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा कि नाई नाई करना है। अभी कुछ टाइम से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैंने कहा ना, जैसे 2 इयर्स के बच्चे हो जाते हैं ना, वैसे उनको हो जाता है टेरिबल 2 उनका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जो चीजें पहले पसंद थी वो अचानक से पसंद नहीं आ रही है। तो नहाने के नाम से उसको मतलब नहीं निकलता, रोज मतलब फुसला के नहलाना पड़ेगा। ये एक काम था जिसमें हमें उसको फुसलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फुल एक्साइटेड होता था, नींबू नहाना है, ये खुद ही लेगा टॉयज, खुद ही नहाने जाएगा। अब इसके पीछे भी देखिए आ गया, शैतान का नाम लिया। अब इसके पीछे भी उसको 10-15 मिनट तक फुसलाओ, फिर वो हाँ बोलता है, वैसा। तो चलिए क्या कर सकते हैं, पर नहाना तो है ही। हाँ इधर आ जाओ, इधर बैठोगे, मैं पूजा करूंगी। बैठोगे नींबू? इधर बैठेगा? आज इधर बैठो। जब तक एक्चुअली नहाने नहीं जाएगा मैं पूजा नहीं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आराम से नहीं करने देगा। तब तक मैं थोड़ा थोड़ा सजाती हूँ। नीबू कैसे जय करेगा? हाथ जोड़ के दिखाओ। अरे वाह, नीबू गया था कल पंडाल, आप लोग को बताया ना। नीबू कल गए थे ना हम लोग दुर्गा माँ देखने। क्या देखा वहां पे? तुमने देखा ना, महिषासुर था ना वहां पे, बोल रहा है देख करके, हैलोवीन भुत्तू महिषासुर था ना वहां पे, राक्षस।
कैसे दुर्गा माँ उसको ऐसे करके मार रही थी, तुमको दिखाया था ना। अरे इसका नाई नहीं होगा। हाँ। आज ये सारा मुर्गी का नाई नहीं होगा। चलो तो देखो तो कैसे नाई करवाएगा नींबू मुर्गी को भी और अंडा को भी। जाओ जाओ जाओ। हाँ वेरी गुड। देखिए फुसल गया। वही है, एक नया टॉय, एक नई बात आपको बोलनी है। 5-10 मिनट का मेहनत, फिर वो एंजॉय करता है। 3 hours later. पूजा करने के बाद में ना मैंने लंच किया, नीव को लंच कराया और फिर मैं और नीव दोनों सो गए। उसके बाद अंगद ऑफिस से आया तो उसके बेल की आवाज़ से मैं एक्चुअली जागी। नीव अभी भी सो रहा है तो हमने डिसाइड किया कि फटाफट चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से नीव को उठाएंगे। बज रहे हैं 5 बजे भी ये बच्चा सो रहा है। अब देखिए अब हिला, और अगर ना उठाऊं और 6 तक सो जाए तो रात को देखिए क्या होता है फिर इसका कारनामा। ओ हीरो देखो पापा आए। एक आवाज पे हिल गया है, उसको उठाना ही पड़ता है। कौन आया? सर्कल लेके सोए थे। वाह, ये जब सोया था तब अंगद ऑफिस में था, अभी जागा है तो पापा घर आ गए। अरे वेल फिश वाला है, इसमें वेल फिश को गुल्लू करके सोया है टेडी बेयर। बाल देखो ना कैसे खड़े हो गए इसके। अरे नींबू का बाल कैसे खड़ा हो गया है। कैसा, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है नींबू। न्यू नाइट ड्रेस। याद है मैंने आपको बताया था हमारे सोसाइटी में पेंटिंग का काम चल रहा है, तो वो देखिए अब लगभग यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है ना, ये अब ये शुरू होने वाला है। यहाँ देखिए एक हाथ तो उसने मार भी दिया है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सीढ़ी यहाँ पे लगाया है तो आज ये पूरा छुप जाएगा। ये देखिए ये पूरा सामने का बिल्डिंग ना आज वाइट हो जाएगा। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। कौन बच्चा देखिए रेडी हो गया है, नीचे जा रहे हैं हम लोग खेली करने के लिए। पर उससे पहले नींबू को है कि ये जो बिंदी है ये कहाँ लगाना है, हाथ में लगाना। और देखिए बैंगलोर में इतनी ठंड है ना, इसको स्वेटर पहनाया है, प्रॉपर स्वेटर। तो अभी तो नीचे जा रहे हैं खेलने के लिए, बाद में ना सोच रहे थोड़ी देर बाद हम लोग दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। नहीं वो तो निकल नहीं रहा, तुम ट्राई करो ना एक बार, तुम भी ट्राई करके दिखाओ ना मम्मा को कैसे निकालोगे। हाँ करेक्ट, ऐसे ही निकालना है, ठीक से निकालो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये इसका फेवरेट गेम है, बिंदी से निकालना और बिंदी चिपकाना। अब कहाँ पे चिपकाना है, चिपकाओ। अच्छा देखिए आप लोगों को नींबू बताएगा। नींबू तुम्हारा तिल कहाँ है, नींबू तिल दिखाओ, तिल कहाँ है। ये देखिए नींबू का तिल है, तिल बोलने पे दिखाता है। ये इसको यहाँ पे एक तिल आया हुआ है तो ये दिखाता रहता है। लो 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 और निकालो। ये देखिए नींबू ने कितने सारे बिंदी लगा लिए। ऐसे ही जाना है बाहर, ऐसे ही जाना, निकालना है इसको, लगा के जाना है। ठीक है चलो हम लोग घूमी करने जा रहे हैं। एक्चुअली अभी ना अंधेरा नहीं हुआ है और हम लोग जहाँ जाने का सोच रहे हैं ना दर्शन करने, वो थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना तब जाएंगे। तो अभी सोच रहे हैं आधा 1 घंटा नीचे खेल आते हैं। पहनो तो, अब नींबू ऐसे बोलता है पहनो तो पापा, अरे पहनो तो जोड़ता है। चलिए तो मैं हो गई हूँ रेडी, चेंज कर लिया है, जा रहे हैं हम लोग अपने मोहल्ले में ना 2 जगह दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना हुई है, दर्शन करके आ जाते हैं। अंगद और नीव नीचे खेल रहे हैं तो मैंने अंगद को बोला अंगद मैं ऊपर जा रही हूँ, सांझ भी देना है और मैं चेंज भी कर लूंगी, तुम्हें भी अगर कुर्ता पहनना है तो चलो। तो कह रहा नहीं यार मोहल्ले में ही जाना है, क्या चेंज करना। इसको इतना आलस आता है ना कपड़े बदलने में, आपको क्या बताऊँ। मतलब ज़रूरी ना होना और मैं उसको ना टोकूं तो वो 3 दिन तक भी सेम कपड़े पहन के रह सकता है, पता नहीं क्या ही मज़ा आता है। कह रहा नहीं ठीक है ठीक है। तो मैंने नीव को भी छोड़ दिया, ठीक है खेलो कोई नहीं, मैं अपना चेंज कर लेती हूँ। भाई मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे घर के कपड़े पहन के बाहर निकल जाए, भले 5 लोग ही हों पर कुछ तो आप तैयार होके जाओ। अभी फेस्टिवल का टाइम है तो अच्छा लगता है। कहाँ घूमी जा रहा, नहीं पता। इसके बाल खड़े हो गए पीछे से। तो नीव तो देखिए अच्छे कपड़ों में जा रहा है, अंगद ऐसे में ही जा रहा है तो ठीक है। मैंने चुगली कर दी है कि तुम कुर्ता पहनने को रेडी नहीं हो। Oh, no. लो भाई चले नींबू, पहले बताओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। इसका हाथ देखो ना, ऐसे ही जो देखता है बोलता है हाथ में क्या कर लिया इसने, हाथ में कर लिया। टॉडलर पेरेंट्स से कृपया करके आप लोग मत पूछा करिए कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, जो चल रहा है हम बस सस्टेन कर। चलो लेट्स गो। जैसे बस राम राखा कहते हैं ना वैसे ही है। वही हाल में हम लोग हैं जैसे नींबू रखा।
बुब्बू का गाड़ी है। बुब्बू का गाड़ी है, लेट्स गो, चलो। सबसे पहले हम लोग आए, हमारे मोहल्ले में एक सोसाइटी है, वहाँ पे भी दुर्गा माँ का इन लोगों ने स्थापना करी है, तो पहले वो देख लेते हैं। चलिए, दर्शन तो हो गया। सेकंड वाला पंडाल में कितनी सुंदर मूर्ति बनी है ना, मुझे कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगा ना, वो जो नियॉन में था सब कुछ इतना प्यारा लगा था ना कि मन कर रहा था कि बस आंख भर के देखूं। और वहां पे हमने छोले कुलचे भी खा लिए, तो लग रहा है कि डिनर भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। The next day. नीवू, गुड मॉर्निंग। नीवू लेकर आया है ये बुक, मुझे कह रहा है मम्मा ये बुक पढ़ाओ। ये बुक का नाम क्या है नीवू? गुड बिहेवियर स्टोरीज। गुड बिहेवियर का मतलब जानते हो? पहले ये देखिए इसके हाथ का डिज़ाइन, आज का ये डिज़ाइन है, ये सुबह सुबह लगवाया गया है, कितना सुंदर मेहंदी डिज़ाइन है। चलो ओपन करेंगे, नीवू ओपन करो, ओपन। आज नीवू की नैनी लेट आने वाली है, घर पे उसके पूजा है। क्या दिखूं? तुम दिखाओ कुछ। कहाँ छुपा है? बाथरूम में कौन छुपा है? कहाँ है नीबू? नीबू वेयर आर यू? नीबू देखिए आवाज नहीं देगा, पहले बोलता था यहाँ हूँ। पकड़ा गया। फिर मैं यहाँ पे छुपूं? बाथरूम में छुपो, बाथरूम। जाओ तो नीवू काउंट करो, चलो काउंट करो। काउंट करो। पहले बता देता है हमको कि हमको कहाँ छुपना है। पापा ढूंढने भी आता है। पापा बाथरूम में छुपो। बाथरूम में छुपो। गिन रहा है, गिनो गिनो। नीवू क्या बोलता है पता है? बोलो तो, वेर आर यू? बोलता है पापा वेर आर यू? वेर आर। अब बुबू टाइम, बुबू छुपो 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 छुपो। पापा गिनो 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 पापा। 1 2 3 4 5 पापा कमिंग। नीबू वेर आर यू? नीबू वेर आर यू? यहाँ पे पर्दा के पीछे है मम्मा। नहीं पता, देखो तो। यहाँ पे नहीं है। नहीं है यहाँ पे तो। कहाँ गया नीबू? पकड़ा गया। कहाँ छुपना? इधर। चलो ठीक। नीबू काउंट करो, काउंट करो। काउंट करो। पकड़ा गया। चलिए, नीव की नानी आ गई तो मैं हो गई फ्री। नीव के नीचे खेलने के लिए, तो मैं यहाँ इत्मीनान से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे आपके कुछ सवालों का जवाब देना है। तो गुजरात सीरीज के दौरान आप लोगों ने कुछ मुझसे सवाल पूछे जिनका जवाब देना रह गया, या कुछ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में काफी लोगों ने एक साथ पिन पॉइंट किया है, तो उसको भी एड्रेस मुझे करना है। पर वहां से आने के बाद में मैंने ज्यादा ब्लॉग बनाया ही नहीं, तबियत खराब हो गई, तो आज के ब्लॉग में मैं वो एड्रेस कर लेती हूँ। सबसे पहले बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कई लोगों ने कमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि सही से बताना जरूरी है। तो मैंने आपसे वहां पे शेयर किया था कि किस तरीके से अगर मॉम डैड नीव को टॉफी दे रहे हैं तो अंगद बोल रहा है आप मत दो, तो वो एक चीज चल रही है। या फिर मॉम नीव को कुछ कह रहे हैं, नीव वो करना नहीं चाह रहा है, तो अंगद मॉम को कह रहा है ये मत करो। तो इस तरीके से ट्रियो चल रहा है। मैं बेसिकली ये शेयर कर रही थी कि कैसे कि ट्रियो के बीच में मैं पिस जा रही हूँ क्योंकि नीव इरिटेट हो जा रहा है, फिर मैं लेकर रूम में आ रही हूँ, फिर मैं आधे घंटे फुसला रही हूँ। मैंने ऐसे बहुत ही कैजुअली शेयर किया था और मैंने ये भी साफ कहा था कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप लोग कहते हो कि ग्रैंड पेरेंट्स साथ में होते हैं तब बच्चे को पालने का तरीका वैसा नहीं हो सकता है सोना, जैसा कि आप सिखाते रहते हो कि ऐसा करना है वैसा करना है, हम ये सब नहीं फॉलो कर सकते। एक्चुअली मेरा ये शेयर करने का मकसद यही था बेसिकली, क्योंकि मुझे उस चीज को एड्रेस करना था जो मैं कई महीनों से एक्चुअली सुनती आ रही थी कि जब भी मैं कुछ शेयर करती थी तो मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे कि आप फॉलो कर सकते हो कि बच्चे को ऐसे पालना है, बच्चे को वैसे पालना है। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम रहते हैं इन लॉज के साथ में, तो उनका भी प्रभाव है बच्चे पे, वो भी अपने तरीके से पालते हैं, उतना हम इंटरफेयर नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते बच्चे के साथ। अब अकेली रहती हूँ ना,
तो इसलिए आपको इजी है ये सब फॉलो करना। तो मैंने इसी वजह से ये बात शेयर करी थी कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मैं ये बात समझ रही हूँ कि मैंने भी ये चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो बस इस बात को बेसिकली कन्फ्रंट करने के लिए और उन सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए कि हाँ आप बिल्कुल सही हो, यहाँ मैं गलत हूँ, कि होती है मुश्किल जब 4 अडल्ट एक बच्चे को पालना चाहते हैं, तब डिफरेंसेस आ जाते हैं तरीके में, और हाँ दिक्कत तो आती है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए मैंने वो पूरा इंसिडेंट शेयर किया था कि चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, कि ऐसा ऐसा होता रहता है। तो इस बात को कुछ लोगों ने अलग तरीके से ले लिया, और कुछ लोगों ने काफी लोगों ने ये एड्रेस किया कि जब नीव की मासी नीव को चॉकलेट खिलाती है, आइसक्रीम खिलाती है, तब तो अंगद कुछ नहीं बोलता, और अभी इन लॉज अगर ऐसा करें, मतलब अंगद के पेरेंट्स अगर ऐसा करें, तो अंगद को बड़ा पापा बनने का सूझ रहा है और बहुत वो मना कर रहा है, मौसी को मना क्यों नहीं करता। देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली अंगद की कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है अंगद ठीक कर रहा है। क्यों कर रहा है अब मैं आपको इसको जस्टिफाई करके बताती हूँ। देखिए नीव की जो मौसी लोग है ना, वो लोग के घर जब भी नीव गया है तो उन लोगों ने दिया है, करेक्ट आप सही बोल रहे हो, चॉकलेट दिया है, मैंने व्लॉग में भी दिखाया है। तो वो लोग ना डेयरी मिल्क ऑफर करते हैं, जितनी बार भी उन लोगों ने कुछ भी ऑफर किया है तो वो डेयरी मिल्क ऑफर किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑफर कर रहे थे डैड मॉम शुरू से, या और भी बहुत सारे लोग वहां पे, वो ना शुगर कैंडी ऑफर करते हैं वहां पे, एल्पेनलीवे जैसे हो गया, या जो वो पल्स कैंडी आता है, दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। चॉकलेट खाना और शुगर कैंडी खाने में बहुत डिफरेंस है। शुगर कैंडी एक तो पूरा मुंह में नींव ले रहा था, उसके गले में अटक सकता है, और वो पूरा शुगर का बना हुआ होता है, और उसमें पता नहीं क्या क्या होता है। कैडबरी खाना, डेयरी मिल्क खाना एक चीज है, और ये शुगर कैंडी खाना दूसरी बात है। और ये कैडबरी डेयरी मिल्क में क्या होता है ना कि नीव 2-4 बाइट खाता है उसका मन भर जाता है, उसको उतना नहीं मजा आता। पर जब शुगर कैंडी आप बच्चे को देते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा शुगर वाला है, तो वो ज्यादा खाना चाहता है। तो इसमें बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात क्या है ना कि जब मासी के घर नीव जाता है तो देखिए वो कितने घंटे के लिए जाता है, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, उसमें एक बारी डेयरी मिल्क वो दे देती है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग गए थे ना, यहाँ तो हम 1 वीक के लिए गए थे। यहाँ पे जो भी पैटर्न अगर सेट हो गया ना, बच्चा वो रोज रिपीटेडली मांगता है। तो एक दिन अगर टॉफी ऑफर कर दिया गया, वो भूलता तो है नहीं, तो डैड ने एक बार कर दिया तो वो रिपीटेडली ये मांगता रहता था। तो कोई भी चीज एक दिन आपको मिले और कोई भी चीज आपको 7-8 दिन मिले, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तीसरा क्या बात है, देखिए कि कोई भी चीज ना आप अपने पेरेंट्स को हक से मना कर सकते हो, जो कि शायद आप अपने इन लॉ साइड के लोगों को नहीं मना कर सकते हो। तो अगर अंगद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अपनी साली को वो उतना नहीं बोल सकता कि बिल्कुल नहीं देना है, ये मैं नहीं देता हूं, मत दीजिए आप, वो नहीं बोला जाता है। थोड़ा हो जाता है कि दीदी, बोलता तो वहां भी है, दीदी मत दो ना बेकार का, फिर उसको आदत लग जाएगी, अरे नहीं अंकल जी बस एक ही तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं, डेयरी मिल्क दे रहे हैं, तो वैसा हो जाता है। पर आप अपने पेरेंट्स पे हक से बोल सकते हो कि अरे ये नहीं देना है, एक डिफरेंस हो जाता है। तो वो हक से वहां मना कर रहा था। अच्छा, उसके बाद मुझे एक आया था क्वेश्चन तो नहीं आया था, सरकास्टिक कमेंट आया था कि शोना बैंगलोर में शॉर्ट्स पहने ना पहने, लेकिन राजकोट में जरूर पहनूंगी। आपको मैं चलिए इसका भी जवाब देती हूँ। राजकोट में गर्मी पड़ती है इसलिए पहनती हूँ, बैंगलोर में गर्मी पड़ेगी तो शॉर्ट्स में आप मुझे देख ही लोगे। कितने महीनों से तो गर्मी नहीं पड़ी है, मैं तो बोलती हूँ ठंडा है तो मैं क्या ही पहनूं। दूसरा बात यह है कि देखिए मेरी शादी को 13 साल हो गए, कोई नई नई शादी नहीं है, तो मुझे अपने इन-लॉज का कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ, शादी के 1.5-2 महीने बाद जब इन-लॉज फर्स्ट टाइम बैंगलोर आए थे, तभी भी मैं शॉर्ट्स ही पहन के उनके साथ घूम रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। 21 साल की थी जब शादी होकर आई थी, ये सब दिमाग में नहीं है कि मेरे इन-लॉज है, ये नहीं करना। प्लस मैं तो यूट्यूबर बहू हूँ, मुझे तो वो हमेशा व्लॉग में देखते रहते हैं। मान लीजिए 13 साल को माइनस कर भी देते हैं कि 13 साल में चलिए जितनी बार मिले होंगे उतनी बार कुछ दिनों के लिए मिले होंगे, बाकी बैंगलोर में मैं क्या करती हूँ उनको नहीं पता। पर अब तो 6-7 साल से मुझे व्लॉग में देख ही रहे, तो मेरा क्या रहन सहन है उनको तो पता ही है। तो उनको तो पता ही है कि सूट भी पहनती है, शॉर्ट्स भी पहनती है, सब कुछ पहनती है, तो वहां जाके मैं क्या प्रूव करना चाहूंगी। तो ये तो दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं आता कि ऐसा कुछ रीजन से पहनना है। गर्मी थी, लेके गई थी, पहन लिया, एज सिंपल एज दैट। और उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, वहां पे ये सब मैटर ही नहीं है। एनीवेज, अच्छा उसके बाद एक मुझे आया था क्वेश्चन कि शोना आपका और आपके इन-लॉज का बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल बेटी की तरह लगते हो वहां पे। ये तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अंगद दामाद लगता है, मैं बेटी लगती हूँ। मैं वैसे भी बोलने चालने वाली हूँ, घुल मिल जाती हूँ, तो वो आपको वो लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन आया था कि बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लगती है, पर कुछ तो डिफरेंसेस होंगे कि सब कुछ वैसा ही जैसा दिखता है, कुछ तो डिफरेंस होंगे आप लोगों के बीच में। डेफिनेटली डिफरेंसेस है, देखिए डेफिनेटली। ऐसा मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं बिहार की हूँ, वो गुजरात के हैं, पर फिर भी हमारे बीच कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। ऑफकोर्स कल्चरल डिफरेंसेस तो है, जो कि 7-8 दिन बड़ा अच्छा लगता है, पर ऑफकोर्स अगर लॉन्गर टर्म में बात करें तो डिफरेंसेस तो है ही है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, मैं कोई शुगर कोट नहीं करूंगी, सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है द वे दे हैंडल मनी एंड द वे आई हैंडल मनी, और द वे आई सी मनी और द वे दे सी मनी।
तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि वहां पे रहते रहते 2 दिन में ही फील हो जाता है। उनको भी फील हो जाता है कि इसका जो तरीका है विथ मनी डिफरेंस है। अब देखिए गुजराती फैमिली में ना मनी एक मैटर है, शायद और कोई स्टेट होता तो ये मैटर नहीं होता, पर यहाँ पे है। तो दे ऑल्सो पे अटेंशन कि इसका क्या तरीका है पैसे को लेकर के, और आई ऑल्सो पे अटेंशन कि इनका क्या तरीका है पैसे को लेकर के। तो वहां डिफरेंसेस है पैसे को लेकर के। मतलब ये मत समझ लेना कि प्रॉपर्टी जायदाद की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ द वे वी आर स्पेंडिंग मनी। जो स्पेंडिंग का जो नेचर होता है वो डिफरेंट है। उनका थोड़ा ज्यादा है कि चीजों को थोड़ा सा बचत की जाए, थोड़ा सा अगर सह सकते हैं तो सह लेते हैं, पैसे को ऊपर रखते हैं। मेरा ऐसा है कि जहां सहना होगा मैं नहीं सहती हूँ, मैं पैसे को पीछे रखती हूँ, अपनी सुविधा को ऊपर रखती हूँ। है बड़ी छोटी सी बात, पर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ऐसा डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर मुझे लगेगा कि नहीं, अगर मैं टाइम खरीद सकती हूँ पैसा खर्चा करके तो मैं टाइम खरीदूंगी। उनका है कि अगर वो पैसे बचा सकते हैं टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करके तो वो टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। आप समझ रहे हो? तो वैसे में डिफरेंसेस है। और दूसरा डिफरेंसेस है दैट दे डोंट फॉलो वास्तु, दे डोंट फॉलो कि वास्तु बेसिकली नहीं फॉलो करता जो जिसे मैं करती हूँ। तो किसी भी स्पेस में मैं रह रही होती हूँ तो मुझे मैटर करता है कि वो स्पेस कैसा है, वो स्पेस की एनर्जी कैसी है, वो स्पेस में वो डीक्लटर्ड स्पेस होना चाहिए, वहां पे खूबसूरती ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरे लिए ये मैटर करता है, मेरी मेंटल हेल्थ को भी मैटर करता है और एक्चुअली लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पर फॉर देम ये वो मैटर नहीं करता उनके लिए। जब मैं कितना भी उनको समझा दूं तो भी वो नहीं मैटर करेगा। दूसरा, मेरी जो मदर इन लॉ है वो 3 बिजनेस रन करती है और काफी बिजनेस जो है घर से भी रन करती है। तो उनका बिजनेस का भी बहुत सामान है जो घर पे रहता है। तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ कि मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सामान है, बहुत सामान है, आप सामान को निकालो, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, लाइफ में बेटरमेंट आएगी आपकी, आप ऐसे रखो वैसे रखो। पर उनके लिए कि नहीं भाई हम ऐसे जी रहे हैं तो हम ऐसे जीते आएंगे। तो क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए जाती हूँ तो मेरा इसमें कुछ सही नहीं है। मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आए थे यस कि शोना आपको घर थोड़ा सा सजाना चाहिए, घर का जो हालत है वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप डेकोरेशन कर दो, थोड़ा सा ये कर दो। पर वो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि ऐसा हो। उनके हिसाब से जो चल रहा है वो सही चल रहा है, दे आर हैप्पी, दिस इज द वे दे लिव। तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर हाँ, क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ठीक है, जहां है जैसा है, जिनका घर है उनके हिसाब से चलेगा, राइट। जैसे वो यहाँ के अगर मुझे बोले कि ये फोटो फ्रेम वॉल पूरा निकाल दो तो मैं वो नहीं करूंगी। वैसे मैं वहां जाके नहीं बोल सकती हूँ कि चलो एक वॉल को कर देते हैं, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट कि नहीं ये पैसा बर्बाद करना है, हम जैसे रह रहे। तो ऑफकोर्स ये डिफरेंस है, पर क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मिलना जुलना है तो आप भी दिमाग नहीं लगाते हो। पर ये मेजर डिफरेंस है मेरे लिए। कोई भी स्पेस कैसा दिखता है, कितना साफ सुथरा है, उसका वास्तु कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। पर उनके लिए बिल्कुल नहीं करता, उनको इसमें बिलीव नहीं है। उनको फॉर आई डोंट नो हाउ बट दे बिलीव इन कुंडली, उस पर उनको बिलीव है, पर उनको उतना वास्तु पे उनको नहीं बिलीव है। तो ये एक रहता है हमारे बीच का कन्वर्सेशन कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मंदिर यहाँ रख दो, बेड यहाँ कर दो, आप गलत रूम में सो रहे हो, किचन का पोजीशन ऐसा है, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, किचन थोड़ा सा खाली कर दो। बट दे आर लाइक कि नहीं ठीक है हम तो ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो हो गया ना, डिफरेंस ही हो गया। देखिए मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको ये बता दी। शायद कोई और यूट्यूबर होता तो ये बात नहीं जाहिर करता कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या बैकलैश आएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। पर भाई मेरा अगर सोच ऐसा है और आपको भी दिख रहा है, जो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ वास्तु एंड ऑल, दे नो कि ये स्पेस जो है, ये स्पेस डेफिनेटली शोना को तो सही नहीं लग रहा होगा कि ऐसे क्यों रखा गया है। तो उनके लिए मैंने ये क्लियर बता दिया कि हाँ ये रहता है, पर ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एकदम हावी हो जाए सामने वाले के ऊपर भी। मोटा मोटी मैं यही बोल रही हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कोई पंगा नहीं है, चाहे आप अंगद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ले या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटे मोटे चीजें हैं जो डिफरेंसेस है, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट हाउस होल्ड, 2 डिफरेंट पीपल, 2 डिफरेंट कम्युनिटी, 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट ह्यूमन ब्रेन्स। तो वो तो डिफरेंसेस रहेंगे ही, पर उस डिफरेंसेस का हमारे रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम दोनों खुश हैं अपनी अपनी जगह पे। जब मिलते हैं तो साथ में खुश हैं, ना वो मुझ पर कभी हावी होती है ना मैं उन पर कभी हावी होना चाहती हूँ। एज सिंपल एज दैट। एनीवेज ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।